ठीक है, आपको यकीन है और इस यकीन पर हम भी कायम हैं, लेकिन ये फरमा दीजिएगा सोलंकी साहब कि ये जो एक तो इसराइल वाला मामला अब क्योंकि ज़ाहिर है इतनी तोड़ पकड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मामलात ख़राब है। फ़लस्तीन के साथ हम हमारा एक नैरेटिव है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, हम उनके राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे और हमने किया भी यही है। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी प्रायोरिटीज़ भी रही हैं, लेकिन मामला ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, अगर आप देखिए एक तनाजुर में, तो सऊदी अरेबिया तो इनके साथ अभी इनको पहचानने जा रहा था, दे वर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट। लेकिन अब वो कह रहे हैं दहशतगर्द, वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द जो है वो मुलव्विस है इसमें, इजराइल को वो दहशतगर्द कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो पोजीशन है वो इतनी गैर मुस्तहकम क्यों है, जैसे हमारी न्यूट्रल पोजीशन थी यूक्रेन पर। क्या अभी भी हमारी एक न्यूट्रल पोजीशन है फलस्तीन पर? हम इनको, हमास वालों को क्या समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं या हम इनके साथ साइड करते हैं? देखें, ये जो मामलात हैं खारजा पॉलिसी के, बेहतर होगा कि आपके जो सरायकी भरा हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि आपके वसेब के हैं और आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वो मुझसे बेहतर इस मामले की वजाहत कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि पाकिस्तान की फ़लस्तीन के मामले पर जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी हम 2 रियासतों के हल की बात करते थे, आज भी हम 2 रियासतों के हल की बात करते हैं। पहले भी हम 1967 की जो सरहदें हैं उससे पीछे जाने की बात करते थे, आज भी वही कहते हैं। कल भी हम ये कहते थे कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस वक्त जो इसराइली रियासत कर रही है फ़लस्तीनियों के साथ, वो किसी भी तौर पर बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये मान लिया कि बड़ी ताकतें इसराइल के साथ हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और उनकी मुश्किल घड़ी में हमारी यकजहती फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मियां साहब की वापसी पर आपको उतना ही यकीन है जितना आपको जनवरी में इलेक्शंस पर यकीन है, या आपका यकीन वहां डगमगाता है? अगर आप ये क्लियर कर दें तो फिर हम आगे चलें कि ये इनके साथ होने वाला क्या है अगर इनको जमानत नहीं मिलती तो। पहले यकीन पे आ जाए। नवाज शरीफ साहब के आने के बारे में यकीन से या तो वो खुद कह सकते हैं या उनकी जमात कह सकती है। मैं उनकी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वो मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं। वो यहाँ से जेल से भागकर नहीं गए थे। उस वक्त की आइनी और कानूनी हुकूमत ने और उस वक्त की आला अदालतों ने उनको जाने की इजाज़त दी थी, इसलिए वो गए थे। और वो अगर आएंगे तो ये उनका अपना मुल्क है। उनके आने के बाद क्या होगा इसका तयन निगरान हुकूमत ने नहीं करना, इसका तयन अदालतों ने करना है और फिर अदालतों के हुक्म पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसी तरह से अमल करेंगे। जो अदालतें कहेंगी वही होगा। सर, ये मामला अदालतों में है, बिल्कुल ठीक है। 2 मेंबर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का जिन्होंने इनको 4 हफ्ते की जमानत दी थी कि अपना इलाज जो है वो बाहर मुल्क करा के आ जाए वापस। उन्होंने उनसे उस वक्त भी पूछा गया था कि क्या इसकी श्योरिटी है कि आप वापस आएंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। अभी भी वो यही कह रहे हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। फिर भी 3 साल वो वापस नहीं आए। 2019 में गए थे, अब हम 2023 में बैठे हैं। अभी भी इफ बट मे बी हाउएवर इफ दैट हैपन्स, इफ दिस हैपन्स, 4 ममालिक के वो दौरे करने जा रहे हैं जिसमें चीन है, कतर है, यूएई है। ये सब तमाम मामलात आपके सामने हैं। ये निगरां हुकूमत का तो काम नहीं है, ठीक है अदलिया फैसला करेगी, लेकिन अदलिया को फैसले मनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो निगरां हुकूमत का भी रोल आता है या बिल्कुल नहीं आता? वो डायरेक्ट इदारों को कहेंगे, इदारे डायरेक्टली चले जाएंगे, इदारे डायरेक्टली अरेस्ट कर लेंगे, क्या होगा? मतलब आप लोगों ने कहा था कानूनी पेचीदगियां देख रहे हैं, कानूनी राय हम लेके फिर आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब कानूनी राय मिल गई है, क्या करना है आगे, प्रोसीड किस तरह करना है मैटर्स को? मेरे ख्याल में सना आप गलत दरख्त को झंझोड़ रही हैं, इससे फल नहीं गिरना। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि वो जब तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त क्या कानूनी सूरत हाल होगी वो मेरे इल्म में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो किस अदालत में जाएंगे, कौन सी अदालत उनके हक़ में या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देगी।
वो उनको हिफाजती जमानत देगी नहीं देगी, उनकी सजा मुअत्तल करेगी नहीं करेगी। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए आप उस सवाल का जवाब मुझसे ले नहीं सकती जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, न मेरे पास अख्तियार है। ठीक है, समझ आ गई मुझे। लेकिन ये बता दीजिएगा, जिस तरह से आप लोग इससे कता ताल्लुक हैं कि वो क्या होगा, अदिया का मामला है, क्या इसी कता ताल्लुकी को बुनियाद बनाकर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी आप कता ताल्लुक हैं? जब खान साहब पे चलान उनको दिया जाता है, वो साइन नहीं करते, चलान नहीं लेते, उसके बाद फर्द जुर्म उन पर आयद होगी। एक साइफर का मामला है, मुल्की सीक्रेट एक्ट का मामला है, इस पर भी आपकी पोजीशन यही है कि कता ताल्लुकी आपको नहीं पता, ये कोई और ही कर रहा है, ये इसमें आपका कोई से नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देख रहे हैं? नहीं, हमारा कता ताल्लुक इस तरह से तो नहीं है कि ये सरगर्मी मेरे मुल्क में हो रही है और आपको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में तो सवालात हैं, यहाँ पर सवालात नहीं है। यहाँ पर एक मुकदमा है या कई मुकदमात हैं जो उन पर चल रहे हैं और एक अदालती प्रोसेस चल रहा है। उसका क्या नतीजा निकलेगा वो मुझे नहीं मालूम, उसका फैसला अदालतों ने करना है। तो जो अदालतें फैसले कर रही हैं और जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या निगरान हुकूमत को इतना इख्तियार भी नहीं है कि वो उनको पॉइंट आउट कर सके कि कहाँ ज्यादती हो रही है और कहाँ कमी छोड़ी जा रही है, या ये भी निगरान हुकूमत नहीं कर सकती? निगरान हुकूमत के पास अदालतों की निगरानी करने का अख्तियार नहीं है। अदालतें आज़ाद हैं और मीडिया भी आज़ाद है, जिस तरह से आप आज़ादी से मुझसे ये सवाल कर रही हैं। ठीक है, आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। थैंक यू मुर्तजा सोलंकी साहब फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस गैर वाज़े जवाब में बहुत सारे जवाब हैं, हम अपनी आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं, नाजरीन पर छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोलंकी साहब ने ज्वाइन किया।